नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। हालांकि इस स्टॉक से भी रिलेटेड मैंने कई बार बात किया है, लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जब से कंपनी में मतलब इनके एक प्लांट में फायर हो गया था, मतलब जो आग लग गई थी, उसके बाद देखा है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन रिसेंट में कंपनी ने एक ऑल टाइम हाई भी अचीव किया था, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव सीन है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि कंपनी लगभग ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, इसमें देखा जाए तो लगभग 500 रुपये डिस्काउंट पे एक कंपनी अभी अवेलेबल है। क्या जिस टाइप से मतलब कि दोस्तों कंपनी लगभग 5,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है, इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने जा रही है दोस्तों, तो उस हिसाब से इस स्टॉक में लगभग 6% की तेज़ी देखने को मिली है। तो क्या फ्यूचर में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है? क्या अभी हम स्टॉक को बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जिससे रिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये स्टॉक हो, तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिटेल में बात करूंगा। आगे दीपक नाइट्राइट के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 6% के ऊपर स्टॉक में 6% के आसपास तेजी भी दिखाया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अभी तो मार्केट बंद है, लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी की 5 दिन की बात करूँ, 5 दिन में इतना कुछ खास नहीं, और 1 महीने की बात करें तो 12 से 13% कंपनी डाउन है। 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो हरे निशान में देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों, अगर इसको ऑल टाइम हाई से इसके कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं कंपनी वही 15% के आसपास अभी डाउन होते हुए दिख रही है। अगर मैं इसके 1 साल की बात करूँ दोस्तों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये स्टॉक क्यों पॉजिटिव है दोस्तों। देखिए अभी तक का सबसे वैल्यूएबल और सबसे ट्रस्टेड और रिटर्न के मामले में एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि बेस्ट कंपनी अभी तक की कंपनी साबित हुई है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर इसके 1 साल के चार्ट को देखेंगे, थोड़ा सा कंपनी ने अप्स एंड डाउन से परेशान किया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 700%, 650% का कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कई समय तक कंपनी चली नहीं थी, वही 2000 के आसपास, 2000 के नीचे कितने दिनों तक कंपनी चल रही थी, लगभग आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन भी हुई थी। अगर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 40% के ऊपर भी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी बेस्ट ही देखने को मिलती है। हालांकि दीपक नाइट्राइट के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर का, रिटेल इन्वेस्टर का, सभी का ट्रस्ट भी देखने को मिलता है। कंपनी करती क्या है, क्लाइंट कौन है, आप सभी लोगों को बताने की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। जितनी बड़ी कंपनी, चाहे मतलब केमिकल सेक्टर वाली है दोस्तों, चाहे रिलायंस की बात करें, चाहे एनजीसी की बात करें, सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। मतलब कोई भी दोस्तों इस कंपनी का क्लाइंट्स बचा नहीं है, एकदम बेस्ट। आपसे बता, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी वैल्यूएबल है, इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। 15,000 करोड़ का कंपनी ने अभी तक रिटर्न, माफ़ करना, 15,000% का रिटर्न बना के दिया है। और यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 3169 से देखा जाए 2021 रुपये का कंपनी का लो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जहाँ पे बहुत सारे कंपनियाँ अपने आप को मतलब कि प्रॉफिट में नहीं ला सकती, बहुत सारा परेशानी उनको देखने को मिल रहा है, उस जगह पे ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब दीपक नाइट्राइट का Q2 का जो रिजल्ट है, अर्निंग, ये जो कि मिसेस एक्सपेक्टेशन जो कि देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन जो है मिस कर रही है। लेकिन हाँ, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं दोस्तों, इस कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग देखा जाए 2032 करोड़ का कंपनी मतलब कि गेन भी देखने को मिला, लगभग 7% की तेजी भी देखने को मिली थी। 5,000 का करोड़ का कंपनी अभी निवेश भी कर 5,000 करोड़ का कंपनी निवेश भी कर रही है, तो ये भी आप चाहे थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर मतलब देखा जाए तो जिस हिसाब से कंपनी के रिजल्ट है, रिजल्ट कंपनी के बेस्ट ही देखने को मिले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 5% कंपनी का जो भी है प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था, लेकिन मार्केट ने इसको पार्टिसिपेट भी किया है, जो कि नेक्स्ट डे जब 5,000 करोड़ का निवेश मतलब कंपनी ने किया, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि रिजल्ट की बात करें, जो इनका एस्टिमेशन था वो बीट नहीं हुआ था, फिर भी कंपनी ने अदर कंपनी के मुकाबले, मतलब अदर केमिकल सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे कि अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ या सारफ की बात करूँ, बहुत सारे मतलब ऐसी केमिकल सेक्टर कंपनियां जो कि अभी अंडर परफॉर्मेंस भी आप कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट करती क्या है दोस्तों, तो आपसे बता दें, दीपक नाइट्राइट देखा जाए तो ये भी एक केमिकल सेक्टर वाली कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल भी आप कह सकते हैं, फोलिन से रिलेटेड, जो कि मतलब फिनॉल से रिलेटेड कंपनी काम करती है, परफॉर्मेंस केमिकल से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और इस कंपनी में देखेंगे तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड ट्रस्टेड केमिकल कंपनी बनाती है दोस्तों। और लगभग 30 से ज़्यादा इस कंपनी के पास क्लाइंट्स और प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, 56 से ज़्यादा एप्लीकेशन और 1,000 से ज़्यादा इस कंपनी के पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड फिनॉल एसीटोन में, जो कि मतलब देखने को मिल जाते हैं। एसीटोन क्या है दोस्तों, तो आपसे बताएं, ये सबसे बड़ा इनके पास जो कि काम है, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो नेल पॉलिश में मैं बात करूँ उसमें यूज होने वाला भी। सेकेंड, 90% जो मार्केट से, माफ़ करना, 75% जो मार्केट शेयर देखने को मिलता है सोडियम नाइट्राइट से, इस कंपनी के पास देखने को मिलता है, जो कि एक वेस्ट ही मानी जाती है।
हालांकि यहाँ पे अगर मैं कंपनी कुछ क्लाइंट्स की बात करूँ तो हमने आपसे क्या बताया BASF दोस्तों, जो कि 7,500 का स्टॉक है। इंडियन ऑयल, यूनिलीवर दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, निरमा, बहुत सारे इस कंपनी क्लाइंट्स हैं। आप सभी लोगों को पता है छोटा मोटा क्लाइंट कोई भी बचा नहीं है। मतलब जिन्होंने भी जिस प्राइस पे इस स्टॉक में निवेश किया है उसको आज भी प्रॉफिट होते हुए दिख रहा है। हालांकि 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डिट कंपनी के ऊपर इतना कुछ खास है नहीं, 50% का स्टेक प्रमोटर के पास भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखें तो कोई भी प्लेस भी नहीं है। दीपक नाइट्राइट चौथे नंबर 5वें नंबर की कंपनी देखने को मिल जाती है एज ए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सेकंड, अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का एकदम वेस्ट ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों, देखिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। एफआईज हर क्वार्टर में, माफ़ करना, एफआईज की बात करें या डीआईज की बात करें तो सभी ने इसी स्टॉक में बाई किया है। हाँ इस क्वार्टर में थोड़ा सा जो है कि एफआईज ने सेलिंग किया, लेकिन डीआईज की बात करें तो हर क्वार्टर में उन्होंने अभी तक इस स्टॉक में निवेश ही किया है। 10 से आप देख सकते हैं अभी सीधा डबल हो गए हैं। मतलब उनको कितना ट्रस्ट है वही पे। अगर पब्लिक की बात करूँ तो 34 से 35 से आप कह सकते हैं कि 21, 22 पे आते हुए दिख रही है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में निवेश करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से जो भी इन्वेस्टर इस प्राइस पे अगर इस कंपनी में निवेश करेगा तो आने वाले 1 साल के बाद ये कंपनी में आप जब दोबारा निवेश करने की सोचेंगे दोस्तों तो ये कंपनी आपको 3,000 से 4,000 के ऊपर भी प्राइस मिल सकता है। तो हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में निवेश करेगा मेरी तरफ से कोई भी मतलब रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। हाँ गिरावट होती है तो कंपनी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल तो नहीं गिरने के, लेकिन फिर भी देखा है तो 2,500 रुपये आप मान सकते हैं। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी अगर 3,000 के लेवल को इस बार तोड़ती है तो 3,500 रुपये आप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, या हमको कमेंट भी कर सकते हैं। चलो इस पर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।